तो बेटा इधर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर रेवेन्यू एंड सर्व्स एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस द अमाउंट ऑफ द बैलेंस। अगर कोई बैलेंस बचता है शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट, मतलब अगर कोई डेबिट या क्रेडिट का क्रेडिट साइड में बैलेंस कम होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो नई चीज़ कुछ नहीं, केवल कह रहा है अगर जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे और कुछ बैलेंस बचेगा तो कैपिटल अकाउंट से लिख दोगे आप। अब इसमें करना वही है, देखो परचेज के एक्सपेंस है डेबिट में आएगा, स्टॉक डेबिट में आएगा आपका, सेल्स क्या है रेवेन्यू इनकम है क्रेडिट में आएगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कोई ज़मीन हो किराए पे आपने ले ली लंबे टाइम के लिए तो उसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये हमारी एसेट्स होती है तो डेबिट में आएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रीमिसेस भी हमारी एसेट्स होती है कि कोई जगह आपने ली फ्री होल्ड मतलब उसमें कोई भी लीगल एक्टिविटी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल कर सकते हो तो ये डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है, जो आपने सेल किया वो माल वापस आ गया, अगर सेल क्रेडिट है तो ये डेबिट में आएगा। फर्नीचर डेबिट एसेट्स है, इक्विपमेंट एसेट्स है डेबिट, रिपेयर इक्विपमेंट रिपेयर टू इक्विपमेंट एक्सपेंस है डेबिट में आएगा, डेप्शन एक्सपेंस है लॉस है डेबिट में आएगा। प्रोप्राइटर विदड्रॉ ड्राइंग है तो बेटा ये भी डेबिट में आएगी क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है। सनरी डेटर डेबिट, सनरी क्रेडिटर क्रेडिट, बैड डेट लॉस है तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट में आती है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट में आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। लोन फ्रॉम बैंक से लिया है तो क्रेडिट होगा लाइबिलिटी। इंटरेस्ट लोन पे किया एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। पैटी कैश एसेट्स है डेबिट में आएगी। बैंक बैलेंस डेबिट में आएगा। स्टॉक जो होता है बेटा क्लोथिंग स्टॉक वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता अगर ये नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ है तो, ठीक है। नॉर्मली क्लोथिंग स्टॉक बाहर दे रखा होता है, देखो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है, ये अप्रैल 2016 ये क्लोथिंग स्टॉक है। नॉर्मली क्लोथिंग स्टॉक बाहर दे रखा होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ नहीं करना, इस अकाउंट को पूरा सॉल्व करोगे तो बेटा वो इस तरह का फॉर्मेट कुछ ये आंसर आपका आएगा। मैंने सोल्यूशन भी आपको इसमें दे रखा है। तो इसके अंदर क्या होगा जब सारी एंट्री कर दोगे डेबिट क्रेडिट की कि देखो जैसे सेल्स यहाँ क्रेडिट हो गया, बाकी सारे एसेट्स वगैरह है तो डेबिट में आ गए, सनरी क्रेडिट लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम है तो क्रेडिट हो गई, तो ये सारा टोटल जो था इससे ज़्यादा था तो जितना बैलेंस है वो हमने यहाँ लिख दिया जो कैपिटल बैलेंस के नाम से है। तो क्योंकि ये नया पॉइंट था और कुछ नहीं है। अगर बोला हो क्वेश्चन में तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा था क्रेडिट का कम था तो डेबिट में से क्रेडिट को हमने माइनस किया तो ये अमाउंट निकल के आया जिसको हमने नाम कैपिटल का दिया क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा था, ठीक है बेटा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख के आप कॉपी करेंगे। अब बेटा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग दी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय द अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। भाई एक अकाउंटेंट है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, मतलब उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी कौन सी क्रेडिट में। आपको उसे रीड्राफ्ट करना है करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो क्वेश्चन दे रखा है जैसे कुछ पॉइंट गलती से डेबिट क्रेडिट में उल्टा देते होंगे, जैसे हम कह रहा है कि भाई सनरी डेटा डेबिट में दे रखा है, ठीक है भाई एसेट्स है डेबिट में ही आती है, लेकिन कुछ पॉइंट हो सकता है उसने गलत किए हों। जैसे हम बात करें इसमें ये पूरे क्वेश्चन की हमें उसे रीड्राफ्ट करके सही करना है और कुछ नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है सनरी क्रेडिटर क्रेडिट में दे रखा है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट में आता है, ठीक है। परचेज एक्सपेंस डेबिट में, ठीक है, लेकिन परचेज रिटर्न बेटा क्रेडिट में आएगा। तो जब नया बनाओगे तो इसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। ऐसी कैश एंड डेबिट, मशीन डेबिट। अब गुडविल क्या है, गुडविल एसेट्स है, इसने क्रेडिट में दे रखी है जबकि एसेट्स कहाँ आती है डेबिट में आती है। सेल्स क्रेडिट में दे रखा है, रिटर्न डेबिट में आएगा बेटा। इस तरह लोन फ्रॉम लोन अगर मैं लिया है तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन दिया आपने एक्सपेंस तो लोन पर इंटरेस्ट दिया तो भाई आपका खर्चा है तो डेबिट में आएगा, डेबिट में सही लिखा हुआ है। बिल रिसीवेबल बेटा आपकी एसेट्स होती है तो क्रेडिट में दे रखी है तो इसको क्या करेंगे डेबिट में करेंगे। कैपिटल सही है क्रेडिट में आ रखी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट में होगा। कैरेज डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड हुआ है तो आपकी इनकम है तो बेटा क्रेडिट में आएगी। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स है डेबिट में आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेवेन्यू है तो क्रेडिट में आएगा। तो बेटा जो सर्कल वाली ये मिस्टेक थी आपको उसको दोबारा बना के करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन केवल यही कह रहा है। तो इसमें इसके आंसर भी मैंने साथ में दे रखा है आपको। देखो बेटा इसने रीड्राफ्ट करा हुआ है तो ये सारे आंसर इसके अंदर गिवन है। तो यहाँ पे आप इसे टोटल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आके टोटल इक्वल आ रहा है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि हम बात करें कि भाई ये कब बनता है, ये बनता है एज ऑन 31 मार्च लिखा होता है, लेकिन अगर मैं उसमें बात करूँ तो देखो बेटा उसने क्या लिखा होगा, देखो अगर हम उसकी बात करें तो उसने इसमें 4th ईयर एंडिंग लिखा है। तो 4th ईयर एंडिंग नहीं होता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था प्रोसेस में कि भाई ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। 4th ईयर एंडिंग का मतलब पूरे साल की एक पर्टिकुलर पीरियड की इन्फॉर्मेशन है, जबकि ये
एक पॉइंट ऑफ फाइंड तो एज ऐड आता है तो उसमें ये भी गलत लिखा हुआ है, तो कुछ मिस्टेक हमने रेक्टिफाई करके नया ड्राफ्ट कर लिया।